पीएम मोदी का आज मध्य प्रदेश दौरा, सागर में संत रविदास के भव्य मंदिर का भूमि पूजन। पीएम मोदी दोपहर 2:15 बजे करेंगे मंदिर का भूमि पूजन। 11 एकड़ में 102 करोड़ की लागत से तैयार होगा। मंदिर में कमल की आकृति वाले कुंड में बैठाई जाएगी संत रविदास की प्रतिमा। मंदिर निर्माण के लिए 53,000 गांवों से मिट्टी और 312 नदियों से लाया गया जल। मंदिर की आधारशिला रखने के बाद ढाना में पीएम मोदी करेंगे जनसभा को संबोधित। 4,000 करोड़ की परियोजना का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। पीएम मोदी 2 सड़क परियोजना की रखेंगे आधारशिला। 1,580 करोड़ की आएगी लागत। पीएम मोदी कोटा बिना रेल मार्ग के दोहरीकरण परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। 2,475 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। पीएम मोदी के दौरे से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो शेयर किया और मंदिर के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने सीएम शिवराज के ट्वीट को किया रीट्वीट। संत रविदास की विरासत को संजोने का मौका बताया। संत रविदास मंदिर पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस ने दलित वोट बंटवाने की चुनावी राजनीति करार दिया। कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि 18 साल शासन में बीजेपी को संत रविदास की याद नहीं आई। चुनावी साल में वोट बैंक के लिए कर रहे हैं मंदिर निर्माण। एमपी के मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पर पलटवार। कहा आजादी के बाद से कांग्रेस संत रविदास की उपेक्षा करती रही है। पीएम मोदी कर रहे हैं संतों का सम्मान। पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में आज पूर्वी भारत पंचायत कार्यशाला का आयोजन होगा। पीएम मोदी और अमित शाह वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देर रात पहुंचे कोलकाता। एयरपोर्ट पर सुकांतो मजूमदार सहित बीजेपी के नेताओं ने स्वागत किया। जेपी नड्डा पूर्वी भारत पंचायत कार्यशाला में होंगे शामिल। पंचायत प्रतिनिधि भी कार्यशाला में हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा पंचायत चुनाव के घायल कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य के पार्टी के नेताओं के साथ बैठक होगी। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे। भुज एयरपोर्ट पर हर्ष सांघवी और सहित बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने स्वागत किया। अमित शाह कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पार्टी नेताओं के साथ कर सकते हैं चर्चा। कोटेश्वर महादेव मंदिर भी जाएंगे गृह मंत्री। लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने आईपीसी सीआरपीसी संशोधन बिल पेश किया। कहा कि अब नागरिकों को दंड नहीं है, न्याय के सिद्धांत पर होंगे फैसले। गृह मंत्री ने दंड विधान को लेकर 3 विधेयक संसद में पेश किए। नए कानून के जरिए देश में गुलामी की निशानियों को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम। क्रिमिनल लॉ में बदलाव का प्रस्ताव पेश करते हुए अमित शाह ने कहा कि बेटियों के साथ हैवानियत करने वालों को मिलेगी फांसी। अमित शाह ने मॉब लिंचिंग पर भी मौत की सजा का प्रस्ताव रखा। लव जिहाद पर 10 साल की सजा का होगा प्रावधान। अमित शाह ने राजद्रोह कानून को भी खत्म करने का प्रस्ताव रखा। कहा कि पीड़ित को इंसाफ मिलने में नहीं होगी देर। अमित शाह के प्रस्तावित बिल के मुताबिक सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी, जबकि 160 धाराएं बदली जाएंगी। भारतीय नागरिक संहिता 2023 में 9 नई धाराएं जोड़ी जाएंगी, जबकि 9 धाराएं खत्म की जाएंगी। प्रस्तावित बिल के मुताबिक आईपीसी में 356 धाराएं होंगी, 175 धारा बदली जाएगी, 8 नई धारा जोड़ी जाएंगी और 22 धाराएं खत्म हो जाएंगी। इंडियन एविडेंस एक्ट में अब 170 धाराएं होंगी, 23 धारा बदली जाएंगी, 1 नई धारा जोड़ी जाएगी और 5 धारा हटाई जाएगी। तीनों बिल ऐतिहासिक भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को करेंगे मजबूत। रविशंकर प्रसाद का बयान। मॉनसून सत्र में लोकसभा में 45 और राज्यसभा में 63% काम हुआ है। 22 बिल पास हुए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। ठाणे में समान नागरिक संहिता पर चर्चा के कार्यक्रम में पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि भविष्य में मुस्लिम समाज में नरेंद्र मोदी का नाम उसी आदर से लिया जाएगा जैसे हमारे देश में कई दूसरी कुप्रथाओं को खत्म करने वाले दूसरे लोगों का लिया जाता है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून का उद्देश्य समान न्याय उपलब्ध कराना है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा कि संसद में मणिपुर का मजाक उड़ाया। हंस कर बोले ये उन्हें शोभा नहीं देता। राहुल गांधी का आरोप, पीएम मणिपुर को जलाना चाहते हैं, बचाना नहीं। आज मणिपुर 1 नहीं 2। संसद के रिकॉर्ड से भारत माता शब्द हटाने पर भी बोले राहुल। पूछा कि जब भी भारत माता पर आक्रमण होगा मैं वहां होऊंगा। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीजेपी का अटैक। प्रहलाद जोशी बोले, मणिपुर पर गैर जिम्मेदाराना बर्ताव कर रही है सबसे पुरानी पार्टी। असम के सीएम का अटैक। मणिपुर पर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है, उनका मकसद संसद को बाधित करना था। चुनाव आयोग ने असम परिसीमन ऑर्डर जारी किया। 19 विधानसभा 1 लोकसभा सीट में बदलाव किए गए। मथुरा के शाहपुर गांव में बांके बिहारी मंदिर के नाम दर्ज जमीन की स्थिति बदलने पर हाईकोर्ट सख्त। तहसीलदार छाता को 17 अगस्त को किया तलब। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंदिर के नाम दर्ज जमीन को राजस्व अभिलेखों में पहले कब्रिस्तान पर फिर पुरानी आबादी दर्ज करने की गंभीरता से लिया। तहसीलदार से पूछा कि भूखंड की स्थिति समय समय पर क्यों बदली गई। रतलाम में मुस्लिमों को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक शर्मा की विवादित बोल। कहा कि मियां वोट तो दोगे नहीं, मगर स्वीकार करो कि तुम जिस मकान में रहते हो वो प्रधानमंत्री की योजना का है।
मीडिया के कैमरे देख सकपकाए नेताजी, मंच से कैमरा बंद करने को कहा। आलोक शर्मा ने कहा कि जो कहते हैं खुलकर कहते हैं। नूंह जिले में 13 अगस्त तक बंद रहेगा इंटरनेट, हरियाणा सरकार ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र के धुले में 2 गुटों में झड़प, हंगामे के बीच लोगों ने 8 गाड़ियों में तोड़फोड़, दोनों तरफ से हुए लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस पर लोगों ने किया पथराव, हमले में 3 अधिकारी सहित 15 पुलिसकर्मी घायल हुए। आदिवासी दिवस पर पोस्टर फाड़ने को लेकर हुआ विवाद, पुलिस 20 लोगों को हिरासत में लेकर कर रही है पूछताछ, 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज हुआ। बीजेपी नेता सना खान के मर्डर के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार, होटल कारोबारी है पति। सना खान मामले में बड़ा खुलासा, डंडे मारकर की गई हत्या, आपसी विवाद को लेकर वारदात। हत्या के बाद नदी में अमित साहू ने फेंकी लाश, आरोपी को क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में 11 साल के बच्चे की हत्या, घर में रखे बेड के अंदर छुपाया गया शव। शुरुआती जांच में गला दबाकर हत्या करने की बताई जा रही है बात, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हत्याकांड का आरोप बच्चे के पिता और महिला के मित्र पर लगा है। फिलहाल आरोपी महिला फरार है, पुलिस पकड़ने के लिए कर रही है आरोपी छापेमारी। बीकानेर में चाय की दुकान पर 2 युवकों में आपसी कहासुनी के बाद बड़ा विवाद, एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला किया, हमले में घायल युवक ने दम तोड़ा। बीच बचाव करने आए एक युवक गंभीर रूप से घायल है, ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है इलाज। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी से लगा रही है सुराग, हमलावरों के बारे में मिली जानकारी, गिरफ्तारी के लिए दी जा रही है दबिश। गाजीपुर के राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में आया सनसनीखेज मामला, जूनियर छात्राओं के आपत्तिजनक फोटो के जरिए ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा। सीनियर छात्रों ने एक छात्रा के जरिए लिया आपत्तिजनक फोटो, शिकायत के बाद आरोपी छात्रों को 6 महीने के लिए निलंबित किए गए। मामले की पुष्टि करते हुए बोले, कॉलेज के कार्यवाहक प्राचार्य, फोटो को पुलिस के सामने मोबाइल से डिलीट कराया गया। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में एक फिनाइल फैक्ट्री में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। केमिकल होने की वजह से तेजी से फैली आग, फैक्ट्री से उठने लगी है ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार। फैक्ट्री में लगी आग देखकर इलाके में मची अफरा तफरी, आसपास के लोग घरों से बाहर निकले। तेलंगाना के रंगारेड्डी में बीच सड़क पर कार में लगी आग, कार जलकर हुई खाक, फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1.5 करोड़ डायमंड, कस्टम विभाग ने जारी किया वीडियो, चाय के पैकेट में छुपाकर लाया जा रहा था हीरा। यूपी के सीतापुर में धर्म परिवर्तन के आरोपी की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। डेविड लोगों के पैसे और लालच देकर कराता था धर्म पर परिवर्तन। भोले भोले गरीब लोगों को पैसा देकर बनाते थे ईसाई, प्रशासन ने मुनादी करके गैंगस्टर एक्ट के तहत डेविड का घर किया सीज। अमृतसर में पिता ने तलवार से काटकर की बेटी की हत्या, डेड बॉडी को बाइक से घसीटा। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, 1 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया। लड़की बिना बताए गई थी घर से बाहर, घर आने से 2 दिन बहस हुई और जिसके बाद नाराज पिता ने बेटी की हत्या कर दी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में खाई में गिरी कार, 6 पुलिसकर्मियों सहित 7 लोगों की दर्दनाक मौत, 4 लोग घायल। पहाड़ी से पत्थर गिरकर ड्राइवर के गर्दन पर लगा, जिसके बाद अनियंत्रित होकर गाड़ी कई फुट नीचे गहरे पानी में गिरी। पुलिस वालों को ड्यूटी पर ले जाकर जा रही थी गाड़ी, स्थानीय लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट का डीजीपी ने किया दौरा, स्वतंत्रता दिवस से पहले समीक्षा बैठक, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए दिल्ली में कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग कर की जा रही है गाड़ियों की चेकिंग। यूपी के मुरादाबाद में सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं तेजी से बना रही हैं तिरंगा, स्वतंत्रता दिवस पर मिला है 5000 तिरंगा बनाने का ऑर्डर। जनसेना प्रमुख पवन कल्याण की यात्रा पहुंची ऋषिकोंडा इलाके में, कड़ी की गई है सुरक्षा व्यवस्था। चंद्रमा पर भारतीय चंद्रयान 3 का पड़ोसी बनेगा रूसी लूना 25, रूस ने 47 साल बाद लॉन्च किया मून मिशन। चंद्रमा के साउथ पोल पर भारत से पहले पहुंचने की होड़, रूस का दावा, लूना 25 चंद्रमा के साउथ पोल पर 21 अगस्त को पहुंचेगा। रूस ने लूना 25 लैंडर को स्यूज 2.1B रॉकेट से लॉन्च किया है। यदि सफल रहा लैंडिंग तो चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले ही साउथ पोल पर पहुंच जाएगा। लूना 25 लैंडर क्रेटर क्षेत्र तक पहुंचने से पहले चांद की सतह से लगभग 100 किलोमीटर दूर ऊपर 3 से 7 दिन तक वक्त बिताएगा। 1958 में और उसके बाद 1976 तक करीब 24 लूनर मिशन कर चुका है रूस। म्यांमार में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 5 लोगों की मौत की खबर। म्यांमार में 40,000 से ज्यादा लोगों को विस्थापित किया गया। राहत कर्मी बोट की मदद से लोगों को निकाल रहे हैं। उत्तरी चीन के हेबेई प्रांत में चक्रवाती तूफान का कहर, अब तक 29 लोगों की मौत, 16 लोग लापता। हेबेई प्रांत के बाद अब बीमारियों का खतरा, मेडिकल और रेस्क्यू टीम महामारियों से बचाव के लिए कर रही है दवाओं का छिड़काव। चीन के पूर्वोत्तर हिस्सों में भी बाढ़ का कहर बरकरार, चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी। अमेरिका की हवाई द्वीप पर जंगल की आग का कहर बरकरार, मावी में अब तक 55 लोगों की मौत की पुष्टि।
अमेरिका के नेशनल गार्ड को आग पर काबू पाने में लगाया गया है। चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से डाला जा रहा है पानी। पाकिस्तान के कराची में हिंदू अल्पसंख्यकों ने विरोध प्रदर्शन किया, समान नागरिक अधिकार की मांग की। प्रदर्शन में हिंदुओं के अलावा दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी शामिल हुए, हाथों में तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी। बोस्निया में एक शख्स की दरिंदगी आई सामने, पूर्व पत्नी की हत्या कर सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। पत्नी की हत्या के बाद शख्स ने 2 और लोगों की हत्या की, जबकि एक महिला और एक पुलिस वाले सहित 3 लोगों को घायल किया। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट जारी, 2 अरब 42 करोड़ डॉलर की गिरावट। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार अब 601 अरब 45 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। आरबीआई ने 4 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते की रिपोर्ट दी। वैश्विक ऋण डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म विकसित करने की जरूरत है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान। हॉकी के एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंचा भारत, मलेशिया से आज मुकाबला। भारत ने सेमीफाइनल में जापान को रौंदा, 5-0 से करारी शिकस्त दी। 2021 के सेमीफाइनल में मिली है हार का लिया बदला। मलेशिया ने पहले सेमीफाइनल में कोरिया को दी मात, टूर्नामेंट के इतिहास में पहली बार फाइनल में पहुंचा। अब तक 3 बार एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है भारत, आज चौथे खिताब को जीतने के लिए उतरेगी टीम इंडिया। भारत और वेस्टइंडीज के बीच चौथा T20 मुकाबला आज फ्लोरिडा में खेला जाएगा। भारतीय समय के मुताबिक रात 8 बजे मैच। सीरीज को बराबर करने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। 5 मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है वेस्टइंडीज। भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाए रोक, आज होनी थी वोटिंग।